हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एवरेज यानी औसत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एवरेज यानी कि औसत किसे कहते हैं? यदि दो या दो से अधिक राशि को निश्चित संख्या में बराबर बराबर विभाजित किया जाए तो वह औसत या माध्य कहलाती है। औसत बराबर परिणामों का योग डिवाइडेड बाय परिणामों की संख्या बराबर योगफल बटा संख्या। इसलिए योगफल बराबर औसत गुने संख्या, और संख्या निकालना होगा तो योगफल बटा औसत। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है 7, 8, 7, 9, 13, 16 का औसत ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग छोटा बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि 7, 8, 7, 9, 13, 16 का औसत ज्ञात करें। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? औसत बराबर योगफल बटा संख्या। हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले योगफल निकालेंगे सभी संख्या का। तो संख्या क्या क्या है? 7 + 8 + 7 + 9 + 13 + 16 बटे संख्या कितना है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 बटे 6। तो इसका सम कितना आ जाएगा? 6 3 9 9 9 18 18 7 25 25 8 33 7 40 4 5 6 60 60 बटे 6 6 से कट जाएगा 6 रहे 60 यानी कि 10। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि यदि संख्या दिया रहे और हमें अगर उसका औसत निकालना हो तो योगफल बटे संख्या होता है। तो पहले संख्याओं का योग निकाल लिए और उसको संख्या कितने हैं टोटल 6 से डिवाइड कर दिए तो 60 बटे 6 यानी कि 10। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि 16 संख्याओं का औसत 60 है तो योगफल क्या होगा? क्वेश्चन है कि यदि 16 संख्याओं का औसत 60 है तो योगफल क्या होगा? इसका उत्तर योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। औसत गुना संख्या। अब इसमें औसत कितना है? औसत हो गया 60 और संख्या कितना है 16। 60 गुने 16 इक्वल टू 16 6 260। ये भी हम एवरेज का बेसिक क्वेश्चन, जो औसत का एकदम साधारण क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यदि 10 संख्याओं का औसत 12 है तथा 12 संख्याओं का औसत 20 है संख्याओं का औसत 20 है तो इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो
इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? कर रहे हैं यदि 10 संख्याओं का औसत 12 है तथा 12 संख्याओं का औसत 20 है तो इन सभी संख्याओं का योग यानी कि योगफल ज्ञात करें। अब इसको क्या करेंगे? हम सभी जानते हैं योगफल बराबर औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो संख्या मिला हुआ है, एक तो 10 संख्या है और दूसरा 12 संख्या है। तो हम इस दोनों को क्या करेंगे? योगफल निकालना है तो औसत गुने संख्या। ठीक है। तो पहले का कितना है? औसत 12, संख्या कितना है? 10, तो 12 गुने 10 प्लस यानी जोड़ औसत गुने संख्या। दूसरा का कितना? 12 संख्याओं का औसत 20 है यानी कि 20 गुने 12 यानी कि 120 प्लस 240 बराबर 360। इसमें है कि कह रहा कि इसमें दो संख्याएं हैं, एक तो पहला दिया कि 10 संख्याओं का औसत 12 है और दूसरा कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। तो इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं कि योगफल होता है औसत गुनी संख्या। तो पहले क्या किए कि पहले जो संख्या दिया उसका निकालिए योग। तो पहले का क्या हो जाएगा? 12 × 10 औसत गुनी संख्या, तो 12 × 10 प्लस दूसरा कितना है? 20 गुने 12 यानी कि 120 प्लस 240 इक्वल टू 360। अब हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 6, 7, 8, 10, 14 x का औसत 50 है तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करें। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप है, जिसमें कह रहा है कि 6, 7, 8, 10, 14 x का औसत 50 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि औसत हमें दिया है कितना? 50 लिख देंगे और योगफल तो यानी हम सभी का सम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 + 7 + 8 + 10 + 14 + x बटे। अब संख्या कितना है वो लिखना है। तो इसमें संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? 5 5 5 30 यानी 300 बराबर क्या हो जाएगा? अब इस सबको सम करेंगे। 6 7 13, 13 8 21, 21 4 25, 25 5 हाथ में 2, 3 1 4 45 45 प्लस x हो गया। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 300 माइनस 45 बराबर 255। ठीक है। और अब हम अलग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अब हम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। पहला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत
प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, अर्थात 1, 2, 3, डॉट 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 n का औसत क्या होगा। अभी एक को पता करना है कि इन प्राकृत संख्याओं का औसत अर्थात 1, 2, 3 से लेके n का औसत क्या होगा। हम सभी जानते हैं प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योगफल इन प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो औसत क्या होता है, औसत होता है योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या, ठीक है। अब योगफल क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, अब संख्या कितना n से n हो गया कैंसिल, बराबर n प्लस 1/2, यही हो गया। अगर कोई कहे कि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। अब उदाहरण एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 29 का औसत ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा औसत, औसत हो जाएगा n प्लस 1/2। अभी हम लोग जस्ट यहाँ कैलकुलेटर निकालें तो 29 प्लस 1/2 बराबर 30/2 बराबर 15, ठीक है। ये हो गया इन प्राकृत संख्याओं का औसत। अब हम वर्ग का इसका निकालते हैं। अब हम लोग इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे, उसके बाद उसका हम औसत निकालेंगे। तो हम सभी जानते हैं प्रथम इन प्राकृत इन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग अर्थात 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर क्या होता है, इसका वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये इन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है, ठीक है। तो इसलिए हम औसत इसका क्या हो जाएगा, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू n, क्योंकि हम इन प्राकृत संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत निकालना है। तो n से n हो गया कैंसिल, इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो हम इसका औसत एक कोई एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर,
3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर का औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत क्या होता है अभी निकालें। औसत होता है इसका n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इन यहाँ क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 10+1 ब्रैकेट 2 इंटू 10+1 बाई 6। ठीक है, यानी कि 11 गुणे 20 के 21/6 बराबर 3 से 3 दूनी 6, 3 से 21, 77/2 बराबर 38.5। यानी कि इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ 10 का एक स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर का औसत निकाले तो कितना आ गया 38.5। अब हम लोग घनों का निकालेंगे, घनों का निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे। पहले क्या होता है प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, योगफल होता है n इंटू n+1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। तो क्या हो जाएगा n इंटू n+1 बाई 2 का स्क्वायर बाई n इंटू n+1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। 1 क्यू 2 क्यू डॉट डॉट 10 का क्यू का औसत क्या होगा। अब हमें जो है एक क्यू से लेके 10 क्यू का औसत हमको निकालना है। तो हम लोग फार्मूला भी जस्ट निकाले हैं, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n+1 बाई 2 का स्क्वायर 10 इंटू 10 + 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 10 गुने 121/4, 2 चौके 4, 2 पचे 10, 5 गुने 121/2, 605/2, यानी कि 302.5। ये हो गया इन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। अब हम निकालेंगे क्या कि इन क्रमागत सम संख्याओं का भी औसत और इन क्रमागत विषम संख्याओं का भी औसत हम ज्ञात करेंगे। अब हम लोग इन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। पहले सम संख्या का करेंगे फिर विषम संख्या का। हम सभी जानते हैं प्रथम इन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, इन क्रमागत सम संख्याओं, प्रथम इन क्रमागत सम संख्याओं का औसत अर्थात क्या 2, 4, 6 डॉट n पदों तक का औसत ज्ञात करना है ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रथम
इन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम इन क्रमागत सम संख्या का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। प्रथम इन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन। इसलिए औसत क्या हो जाएगा? योगफल बटा संख्या। तो योग क्या है? n इंटू एन प्लस वन और संख्या कितना है? n से n कैंसिल हो गया यानी कि n प्लस वन। ये हो गया। तो प्रथम इन क्रमागत सम संख्याओं का औसत हो गया n प्लस वन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन, प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस वन। n यहाँ कितना है? 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। यही हो गया आंसर। ठीक है, ये प्रथम 10 क्रमागत सम संख्या का औसत हो गया n प्लस वन यानी कि 11। अब हम प्रथम इन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम इन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अर्थात 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट n तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इन क्रमागत विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका योगफल कहें। तो प्रथम इन क्रमागत विषम का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर। प्रथम इन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर। तो औसत क्या हो जाएगा? योगफल बटे संख्या। तो n स्क्वायर बटे संख्या कितना? n यानी कि n। तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं। प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एक क्वेश्चन कि प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है? संख्या के बराबर यानी कि 20, n यानी कि 20। आज हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एवरेज के नए बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।